राधा स्वामी आश्रम चोमू जिला जयपुर राजस्थान 5 दिवसीय शिविर आप सभी का स्वागत है। कल मैंने मेरी अपनी हालत क्या थी बताया। इसमें से मुझे कैसे भगवान ने सही मार्ग बताया, ये कथा आपके सामने रखी। बहुत बीमार रहा, बीमारियों का कारण मिलता नहीं था, इलाज उपचार पति थेरेपी से चलता रहा, कोई परिणाम नहीं मिला। तब आत्महत्या की सोच ली, लेकिन भगवान ने सही रास्ता दिखा दिया, जिससे मुझे पता चला कि सारे रोगों का कारण केवल और केवल शरीर के भीतर की गंदगी है। और गंदगी का कारण क्या है ये पता चला, गलत आहार। और गलत आहार हम कौन सा खाते हैं तब पता चला कि जो भी आहार सारे प्राणियों के हैं, हर कोई प्राणी अपना अपना आहार ही खाते हैं। जब हम इंसान सभी का भोजन खाते हैं और उनको भी खा जाते हैं, प्राणियों को भी खा जाते हैं, पशु पक्षी प्राणी सभी को। और इससे भी आगे बढ़ के कोई प्राणी पराई माँ का दूध नहीं पीता, जबकि हम इंसान किसी का दूध छोड़ते नहीं। और दूध भी तरोताजा नहीं, डेयरी में बनाते हैं और कितने लंबे समय तक इसको स्टोर करके रखते हैं, प्रिजर्वेटिव डाल के। और आजकल तो आप सब जानते हैं कि जो दूध की जरूरत है, खपत है, इससे 30% ही जानवरों का दूध मिलता है। गाय भैंस सभी जानवरों को मिला के 30%। तो 70% कहाँ से आता है? वो है केमिकल से, रासायनिक खाद है, डीएपी, यूरिया और रसायन, इन सभी से दूध बनाया जाता है। हर कोई जानते हैं, ऐसा नहीं कि कोई नहीं जानते, फिर भी दूध छूटता नहीं, दूध पीते ही रहते हैं। अपने छोटे छोटे बच्चे को भी दूध पिला के रोगों का एक घर बना देते हैं। तो ये सब जाएगा कब? तो कल हमने देखा, जब सोच बदलेगी। जब तक सोच नहीं बदलेगी ये जाने वाला नहीं है। चाहे कितने भी सेमिनार अटेंड कर ले, तो सोच बदलने के लिए क्या करना है? सोर्स बदलना होगा, जहां से हमें प्राप्त होते हैं विचार। तो हमें कहां से मिलते हैं? स्कूल कॉलेज से। तो स्कूल कॉलेज में शिक्षा दी जाती है, इसमें बदलाव लाना होगा। आप सभी को मालूम होगा कि ये आजकल की बात नहीं है। शायद मैं भूलता नहीं तो फरवरी 1885 में लॉर्ड मैकोले, अपने नाम सुना होगा, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी सोच रखी थी कि मैं भारत गया, चारों ओर घूमा, मैंने देखा कि वहां की शिक्षा पद्धति इतनी मजबूत है कि इस पे कोई राज नहीं कर सकते, इसको कोई गुलाम नहीं बना सकते। एक ही रास्ता है, उनकी शिक्षा पद्धति बदल देना। उन्होंने बदल दी
आज भी हम वही शिक्षा ले रहे हैं, हमारे संतानों को भी वही शिक्षा दे रहे हैं। शायद हम मानते हैं कि गांधी जी ने हमने आजाद कर दिया, हाँ, लेकिन इसमें तो क्या अंग्रेजों को भगा दिया, लेकिन सोच तो वही है गुलामी की। आज भी हम गुलामी की दशा में जी रहे हैं। तो जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक वही दिशा रहेगी, दशा हमारी बदलेगी नहीं। तो इसके लिए शिक्षा बदलनी होगी। तो मैंने एक किताब भी लिखी है, नई शिक्षा प्रणाली, लेकिन टेम्पररी रहता है। जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो करता है, वो फल मिलता है। लेकिन बाद में आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, आज की जेन जी जो जिसको कहते हैं, और अभी जो नई पीढ़ी आ रही है जेन अल्फा, उनका क्या है? तो उनके लिए नई शिक्षा ही कारगर रहेगी। तो इस शिक्षा बदलना होगा, भी बदले, वो तो हमारे बस की बात नहीं, वो तो पॉलिटिकल इश्यू हो जाता है। लेकिन कम से कम खुद को तो बदले। तो ये जो सेमिनार लगती है, ये खुद को बदलने के लिए है। ये समझ लेना, ये कोई इलाज उपचार नहीं है, आपत्ति भी नहीं है। खुद को बदलने के लिए ये सेमिनार है। जब खुद को आप बदल देंगे, आपकी सोच बदल देंगे, तो आपको आरोग्य भी मिल जाएगा, सेहत ठीक हो जाएगी, आपकी जो भी कमजोरी है दूर हो जाएगी, आपका मेंटल टेंशन खत्म हो जाएगा, आपको सही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आपकी भ्रमणाएं भस्मीभूत हो जाएगी, आपको सही में पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। मैं एक शरीर नहीं, मैं केवल इंद्रियां नहीं, मैं केवल मन नहीं, मैं केवल बुद्धि नहीं हूं, लेकिन मैं अजर अमर आत्मा, और आत्मा जो है परमात्मा का अंश है। वो तो वैसे भी हम जानते हैं, लेकिन फायदा नहीं होता। ये अपने आप भीतर से सब कुछ आएगा, आपको फायदा होगा। अभी अभी हमने एक कंप्यूटर इंजीनियर का अनुभव सुना, शॉर्ट में वो भी सुन लेते हैं। आप आइए, जो हरियाणा से आए हैं, आइए जरा 2 मिनट रिपीट कर दीजिए आपका अनुभव। इस शरीर में तो फायदा हुआ, लेकिन बौद्धिक स्तर पे, आत्मिक स्तर पे कौन सा फायदा हुआ, वो भी बता देते हैं। राधा स्वामी, जैसे मैं तो क्या विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, तो मैंने ये सर के वीडियो देखे, उससे पहले हमारे गुरुजी ने भी किया था, तो उन्होंने उनसे मेरे को प्रेरणा मिली। तो फिर मैंने ये एलटीएस को फॉलो किया, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे डाउट थे इसको लेकर, क्योंकि अब विज्ञान का विद्यार्थी को तो बहुत सारे डाउट ऐसे होते हैं कि हम खाली कच्चा खाएंगे तो हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, ये मिनरल कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा, ये विटामिन कहाँ से मिलेगा, बी कहाँ से आएगा, डी कहाँ से आएगा। लेकिन शुरू में जब 1 महीने बिना मन नहीं किया पूरी बिजनेस है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन किया। 1 महीने करने के बाद में जब पहली बार ब्लड टेस्ट करवाया, 1 महीने करने के बाद में जब ब्लड टेस्ट करवाया, तब उसमें हल्का फायदा मिला, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस उससे बढ़ गया। तो फिर मैंने बीवी चौहान सर के वीडियो देखे, उनको देख के सीख के समझ के
गुरुजी की प्रेरणा के साथ ही उसको किया, और करने के बाद 3 महीने जब बार टेस्ट करवाया तो उससे बहुत ही शानदार फायदा मिला। 10 साल से जो एनसीओटीपीटी मेरे 70-80 के आसपास रहते थे वो 20-25 के पास आ गए। और उसके अलावा ये तो प्रेरणा की बात है जो सर बता रहे थे, तन में तो इसमें डेफिनेटली फायदा होगा ही होगा, क्योंकि सारे लोगों की जड़ आहार से है। आहार अगर संतुलित हो गया, संतुलित हो गया तो उसमें इसमें तो कोई डाउट नहीं कि अगर आप निष्ठा के साथ फॉलो करोगे तो तन से होगा ही होगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा इसमें जो हुआ मन का, पहले क्या होता था कि जैसे सत्संग में बैठते थे, ध्यान लगाने की कोशिश करते थे, भजन में बैठते थे, तो ऐसा खाना खा रखा होता था कि मन लगता ही नहीं था। कभी बैठे हैं तो बैठने से पहले कभी शरीर इधर जा रहा है, कभी ऐसे हिल रहा है, कभी डकार आ रही है, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर। 2 मिनट होती नहीं थी उससे पहले से लगता था कि इतनी देर होगी बैठे हुए। अब ऐसा लगता है एकदम मानसिक शांति है। पहले एकदम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना वो तो बहुत ही रेगुलर था। ऑफिस में कुछ भी हुआ, छोटा मोटा हुआ, तो उसके बाद में ऐसा लगता था कि भाई ये अब इसका इलाज क्या है। तो गुस्सा हो गए, छोटी छोटी बातों पे टेम्पर लूज हो गया, ऑफिस में कुछ हुआ तो स्ट्रेस हो गया, और स्ट्रेस घर पे लेके आए तो बच्चों पे निकल गया, ये सब चीजें होती थी। लेकिन जब 3 महीने का प्रोसेस किया तो वो सब चीजें जो उसमें चली गई, मतलब बहुत मात्रा में होगी। बाकी अब हमारे गुरुजी हैं वो तो हमेशा से सत्संग में ये सिखाते ही रहते हैं, लेकिन सारी समस्या की जड़ भी आहार संतुलित हुआ तो ये सब चीजें अपने आप संतुलित हो गई। उसके बाद अब तो ध्यान में बैठो चाहे भजन करो तो अब समय का पता ही नहीं लगता है, कितनी देर करना है, कितनी देर बैठना है। इतने समझ से गुरुजी समझा देते हैं कि सीधी कमर रख के सत्संग में बैठना है, लेकिन पेट का और आहार इतना संतुलित था कि 10 मिनट बैठने के बाद ऐसा लगता था कि कमर तो सीधी हो ही नहीं सकती, अब ये तो समस्या होगी। अब ऐसे रहता है कि पूरे एक घंटे में बैठे रहे तो अब मालिक ये जब बोलते हैं कि राधा स्वामी, तब पता चलता है कि हाँ भाई